जय हिंद। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। आप सभी का एग्जाम जो है कल होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक 2024 का। और आप सभी के लिए जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं बेटा जी, वह सभी के सभी आपके एग्जाम में टकराने वाला है। जितना पढ़ा देते हैं उतना पढ़ कर जाइएगा। आप लोग देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हूबहू देखने को मिलेंगे। आपको जो है राइट टू राइट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये सभी चीज़ों का है। तो चलिए, आप सभी के पास भी समय कम है और आप सभी को जो है यह सभी समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए लेकर हाजिर है। थोड़ा सा तेजी में चलेंगे ताकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है कर सके। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन से जो है वैज्ञानिक ने यह बताया है कि विद्युत चुंबकीयत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आइजैक न्यूटन बाबा ने बताया है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कार्ल रूबिया ने बताया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जेम्स मैक्सवेल ने बताया, या ऑप्शन डी कह रहा है कि शेल्डन ग्लासियो ने बताया है। चलिए, चार ऑप्शन दिया गया है। चला जी, आप सभी को बताना है फटाफट फटाफट, है ना। किसके किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यह किनके द्वारा कहा गया है? वह जेम्स मैक्सवेल के द्वारा कहा गया है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका, वो ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि होगा तो यह बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि तापमान में वृद्धि होगा तो बढ़ जाएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को ये चीज़ें याद रख लेना है। चालक का प्रतिरोध जो है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई, तापमान, ये सभी के वृद्धि होने से जो है ना इसका प्रतिरोध जो है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। बिल्कुल, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु होते हैं। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु होते हैं एल्युमिनियम, लोहा, जिंक या कॉपर। आपको बताना है त्वरित चालक बनाने के लिए हम प्रयुक्त कौन सा धातु का करते हैं। तो वह धातु का नाम क्या है? वह धातु का नाम है कॉपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4 में कि स्टेपलाइजर का कैसा सिद्धांत है? ट्रांजिस्टर सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर सिद्धांत है, या संधारित्र सिद्धांत है, या इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि स्टेपलाइजर जो है ना, स्टेपलाइजर वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर उपयोग में भी लाया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चला जी, वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो हल्का मचा देना है आप सभी को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5, कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण होती है, किस प्रकार की किरण होती है? तो कैथोड किरण जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 कि किसी भी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी घटता भी है या बढ़ता रहता है। सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे सवाल नंबर 6 का वो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है कि कौन सा आवेश जो है ना रहित कण है। इसमें बताना है कि कौन सा आवेश जो है रहित कण है, अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि स्विच के बाहरी आवरण के बनाने में कौन सा बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल चेला जी है और आप लोग को भी पता ही है, काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बेकेलाइट का जो है स्विच बहुलक बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से कम होता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है या ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो सवाल नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। एकदम पूरा आसान है चेला जी, आप लोगों को पता ही है किसके किरण से पहुंचती है। तो आप लोगों को पता है कि बी किरण, कौन से, बी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग के आधार पर किस प्रकार से हम समझा सकते हैं। हवा की दिशा में अचानक परिवर्तन होता है, हवा का उछाल या हवा के कारण अशांति या बर्नौली की प्रमेय। तो आप लोगों को पता है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट की गेंद के स्विंग जो है वो हवा के अशांति का कारण समझाता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। अभी फिलहाल अब उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब देख लेते हैं चेला जी, क्योंकि केमिस्ट्री भी देखना है, मैथ भी देखना है और फिजिक्स भी देखना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखना है कि जो लगभग आपके एग्जामों में आ जाए। फिर यहाँ से 10 क्वेश्चन करके जाएंगे, फिर फिजिक्स के देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, बिल्कुल अभी लगातार चलता ही रहेगा यह सीरीज। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आप सभी से क्या कह रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत होती है। कैसा पतली परत होती है, तांबा की होती है, एल्युमिनियम की होती है, जास्ता की होती है या बक्साइट की होती है। तो आपको पता है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित बचाने के लिए हम जास्ता का यशद लेपन की प्रक्रिया करते हैं। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आपके क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 2 में कि DIF मंडलिफ को श्रेय दिया जाता है। DIF मंडलिफ को श्रेय दिया जाता है विद्युत की श्रेणी के लिए या परमाणु आयतन के लिए या तत्वों के आवर्तीकरण के लिए या रेडियोधर्मी के लिए। तो आप सभी को याद होगा DIF मंडलिफ को श्रेय दिया जाता है परमाणु के आयतन के आलेख के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये भी आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि रेडियो सक्रियता तत्व का विघटन जो है स्थिरांक 2.31 × 10⁻19 ईयर्स है। तो इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा। तो अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा, 3 × 10⁻18 वर्ष होगा। ये याद रख लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग याद रख ले रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसा ही आप सभी को पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में एकदम टकाटक पूछे। ठीक है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है, टेफ्लॉन का, नायलॉन का, बेकेलाइट का या PVC का। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है, वो कैसा होती है, वो होती है टेफ्लॉन का, वो होती है टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर, पिंच लाइट, रिटोलाइट, हेमाटाइट। तो आप सभी को पता है कि खनिज से रेडियम प्राप्त करना होता है तो हमें जो है पिंच ब्लेड का उपयोग करना होता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। ये आपको याद भी रख लेना है, नहीं याद है तो याद रख लेना है, सिट्रिक अम्ल के कारण। ये एग्जाम में पूछने का भी संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य, जल में अधिक विलय होता है, जो कि ये बातें नहीं सही है। तो ये जो है ना राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि वैंडिनियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड प्रकार होता है, आयनिक, आयनिक, और उसके बाद ऑप्शन और दिया गया है, ऑप्शन और दिया गया है आप सभी का, अंतराक्षीय या न्यू सहयोजी। तो आप सभी को पता होगा मेरा चेला जी कि वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड जो प्रकार होता है वो आयनिक होता है। वो कैसा होता है, वो आयनिक होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा क्या जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक का एक बहुलक है, आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक का एक बहुलक है। तो रेशम जो है वो प्राकृतिक का एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्या पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व जो है मौजूद नहीं है। आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल। आपको बताना है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम और निकेल, कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो स्टेनलेस स्टील में जो है मौजूद नहीं होंगे वो है फिलामेंट टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। चिला जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लेमिंग विलियन, बेनोटिक विलियन, बारफोएडा या टैलोन। तो टैलोन हो जाएगा। किसके ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। टैलोन को गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। CuAi, CuSn, CuZn तथा NiCu तथा Sn। तो आप सभी को याद भी रख लेना है, काफ़ी ये भी आई है। गन मेटल जो बना होता है वो CuSn तथा Zn तीनों का बना होता है, मिश्रण है। तो राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, किसी सिक्टी के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। 20, 12, 12, 20 या 24, 10 या 10, 24। तो आप लोगों को ये भी याद रख लेना है, ये भी बहुत VVI है। C60 के एक अणु में जो है 20 षष्ठकोण, 12 पंचकोण आकृति होती है। तो राइट ऑप्शन चला जी वो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जामों में कि तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातु ही पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन से ऐसे तत्व है जिसमें सिर्फ और सिर्फ धातु पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा बेरिलियम, कैल्शियम, सेड्रियम और सोडियम। राइट ऑप्शन आपके 43 के जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से चला जी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है CO2 में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होता है। आपको यहाँ पर भी बता सकना है sp, sp², sp3, dsp2। तो आपको बताना है, तो ये भी हो जाएगा sp। CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था जो है sp में होगा। राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामों के लिए। क्षार धातु संबंधित है P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में या S ब्लॉक में। तो क्षार धातु किससे संबंधित है, वो संबंधित है आपके S ब्लॉक में। ऑप्शन 47 क्या कर रहा है कि भारी जल का अनुभार होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो आप लोगों को याद रख लेना है भारी जल का अनुभार होता है 20। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है PVC, टेरलिन, पेप्लीप्रोपलाइन या पेलिस्ट्रीन। तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरलिन। ऑप्शन कर रहा है 49 ऑप्शन कर रहा है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, केवल भौतिक, केवल रासायनिक या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों, न भौतिक ही और ना ही रासायनिक। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है कि मोमबत्ती का जलना जो है न भौतिक परिवर्तन है न ही रासायनिक परिवर्तन है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे सी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है कि कणों का किस द्रव्यमान में सबसे अधिक होता है। कौन से कणों में सबसे अधिक जो है द्रव्यमान पाए जाते हैं आपको बताना है, और याद रख लेना है कि अल्फा कण में जो होता है ना, अल्फा कण में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान पाए जाते हैं। ठीक है ना चला जी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। और शुभकामना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, और लगातार आप सभी को सीरीज़ जो है 2-3 घंटा लगातार आप सभी को आने वाले क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है।